कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देश विदेश के सभी कृष्ण मंदिरों और घरों में भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर पहनाई जाने वाली इस विशेष पोशाक के महत्व को समझते हुए कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन में मुकुट पोशाक बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी पीले और केसरिया रंग की पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। इसके लिए मंदिर की सेवायत द्वारा आगरा के एक श्रद्धालु के सहयोग से वृंदावन के कारीगरों द्वारा पोशाक तैयार कराई जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए है। वृंदावन में कृष्ण की पोशाक बनाने का ये काम एक मस्जिद के अंदर हिंदू मुस्लिम सद्भाव की एक बेजोड़ मिसाल है, क्योंकि यहाँ पोशाक बनाने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो और भगवान श्री कृष्ण की मुकुट पोशाक बनाने का काम न हो, ये कैसे हो सकता है। कान्हा की लीला स्थली वृंदावन में मुकुट पोशाक बनाने का काम इस समय जोरों से किया जा रहा है। वृंदावन में रंग बिरंगी बनी पोशाक देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। कान्हा का जन्मदिन नजदीक है और उनकी पोशाकों को बनाने का काम भी चरम पर चल रहा है। पोशाकों को बनाने का काम जहाँ हिंदू करते हैं, वही 80% मुस्लिम कारीगर बेजोड़ कारीगरी करके इन पोशाकों को तैयार करते हैं। श्रद्धालु भी यहाँ की बेजोड़ कारीगरी के मुरीद बन गए हैं। इस बार ठाकुर जी मोतियों और स्टोन से बनी पचरंगी पोशाकों में अपनी अलग ही छठा बिखेरेंगे। पोशाक व्यापारी का कहना है कि इस बार नई नई डिजाइनों की बड़ी सुंदर पोशाकें तैयार की जा रही है। कई माह पूर्व से पोशाक बनाने का काम अब चरम पर है। हालांकि यहाँ पोशाक बनाने का कार्य वैसे तो वर्ष भर चलता है, लेकिन जन्माष्टमी पर इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। इन पोशाक को बनाने वाले कारीगर हाथ से पूरी कारीगरी करके इन पोशाकों को तैयार करते हैं। कान्हा की लीला स्थली में जहां हिंदू कारीगर इस काम को करते हैं, वहीं धर्म की बंदिशों को तोड़ते हुए वृंदावन के ज्यादातर मुस्लिम कारीगर पोशाक बनाने का काम करते हैं और सभी हिंदू धर्म की आस्था का ख्याल रखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो वृंदावन में पूरे साल भर ही ये पोशाक बनाने का काम चलता रहता है, लेकिन जन्माष्टमी नजदीक आते आते ये अपने सबाब पर होता है और कारीगरों को दिन में 15 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। वृंदावन में बनी पोशाकें देश ही नहीं विदेशों में भी भेजी जाती है। वृंदावन के कारीगर पूरी मेहनत से इन पोशाकों को तैयार कर एक मिसाल कायम करते हैं। ये पोशाकें 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक कीमत तक की होती। तैयारी जन्माष्टमी की जी है कि हमारे पास जन्माष्टमी का जो श्रृंगार का काम है सबरा और पोशाक का, तो उसके जो ऑर्डर पहले से आते हैं, जब उसकी तैयारियां हमें श्रृंगार की करनी पड़ती हैं, पोशाक की और श्रृंगार की, और उसके बाद में काम शुरू हो जाता है। तब फिर जन्म स्थान पर अपने उनका सामान पहुंच जाता है, पोशाक वगैरह तो वो धारण हो जाती हैं। उसके बाद में फिर जो अपने जी सब श्रृंगार का काम अपने चलता रहता है 12 महीने। जी हमारी 5 पीढ़ियाँ हो गई इस काम को करते करते, ठाकुर जी की पोशाक बनाते हुए श्रृंगार का काम करते करते 5 पीढ़ियाँ हो गई। और आज अब भी हमारे सबरे मतलब जगह बच्चे सब काम करते हैं, हमारे बच्चे और लड़के हैं हमारे वो भी करते हैं, नाती हैं वो भी। और जो हम पोशाक बनाते हैं सब मुस्लिम लोग ही ये काम करते हैं सारा टोटली। इन मथुरा में वृंदावन में भी ज़्यादातर टोटल मुसलमान ये लोग सारा यही अपना यही काम है पोशाक का और मुकुट का, ये सारे मुसलमान ही बनाते हैं सारा। भाई अच्छा लगेगा, देखो हमारी हम कुछ ना कुछ हो गए हमारी, और इतने बड़े दुनिया में मशहूर है ब्रजभूमि और ये सारी इतने बड़े बड़े मंदिरों में मुस्लिम की एक पोशाक हिंदू मंदिरों में चल रही है, तो और गर्व की बात नहीं होगी हमारे लिए, बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे क्यों नहीं जाते, मैं जितने ही मथुरा के मंदिर है सब में हो गया हूँ, और गोवर्धन में परिक्रमा वगैरह लगे उनमें भी चला गया, मेरे यार दोस्त है उनमें भी गया हूँ मैं उनके साथ में, और जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये तो खाली चुनावी माहौल है सर, सब अपना और सब जगह जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे बहुत अच्छा भाईचारा है, सब हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो खाली चुनावी खेल है, ये तो बस हिंदू मुसलमान करना है इन लोगों को, वो जो जिन्हों करना है उन्हें करने दो, जब हम सही हैं तो सब सही हैं। भैया सब प्यार से और खुशी से रहें, सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, हम एक माँ के दो बेटे हैं।